जय माता की। नवरात्रि के छठे दिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नवरात्र के हर दिन की देवी हमारे जीवन के किसी एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी होती है। आज छठा दिन है और यह दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माँ कात्यायनी का उल्लेख केवल पुराणों में ही नहीं बल्कि वेदों और महर्षि व्यास की महाभारत तक में मिलता है। यही नहीं, गोकुल की गोपियां भी जब श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की साधना कर रही थी तो उन्होंने इसी देवी कात्यायनी की पूजा की थी। सोचिए, स्वयं व्रज की कन्याएं भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां कात्यायनी की शरण में गई। छठे नवरात्रि की विशेषता यह है कि इस दिन की साधना से अविवाहित कन्याओं का विवाह सुख मिलता है, जीवन की रुकावटें हटती हैं और साधक को अद्भुत तेज व आत्मबल प्राप्त होता है। माँ के नाम कात्यायनी के पीछे भी एक गुप्त रहस्य है, क्योंकि वे महर्षि कात्यायन के तपोबल से प्रकट हुई और उनके अवतरण का उद्देश्य केवल एक था, अधर्म और अन्याय का संहार। आज की कथा में हम जानेंगे माँ का जन्म किस रहस्यमय तरीके से हुआ, कैसे उन्होंने असुरों के अभिमान को चूर कर देवताओं को राहत दी और क्यों छठे नवरात्र को साधक के जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं छठे नवरात्र की यह अद्भुत कथा माँ कात्यायनी की महिमा के साथ। जय माता की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में पूजी जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे चार भुजाओं वाली देवी हैं, जिनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल का फूल है और अन्य दो हाथ अभय व वरद मुद्रा में है। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। आइए अब माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा की तरफ बढ़ते हैं। महर्षि कात्यायन की तपस्या एवं माँ का प्राकट्य। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में कात्य गोत्र के महान ऋषि महर्षि कात्यायन थे। वे परम शिव भक्त और महान तपस्वी थे। उन्होंने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की और उनसे यह वरदान मांगा कि वे उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और वचन दिया कि वे उचित समय पर उनके घर जन्म लेंगी। समय बीतता गया और जब महिषासुर के अत्याचार बढ़ने लगे तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ आदिशक्ति से प्रार्थना की कि वे महिषासुर का अंत करें। तब माँ भगवती ने महर्षि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया और उन्हीं के द्वारा पाली पोसी गई। इस कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। जय माता की। आइए अब बढ़ते हैं माता की उस कथा की तरफ जिसमें माता महिषासुर का वध करती हैं। महिषासुर एक असुर राज था, जिसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। हालांकि ब्रह्मा जी ने यह शर्त रखी थी कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों से ही संभव होगी। महिषासुर ने इस वरदान के बाद स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया और इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। असमर्थ होकर सभी देवता भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा के पास पहुंचे और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब सभी देवताओं की शक्तियों से माँ कात्यायनी प्रकट हुई। वे अत्यंत तेजस्वी, दिव्य आभायुक्त और महाशक्ति से परिपूर्ण थीं। माँ कात्यायनी ने युद्ध के लिए महिषासुर को ललकारा। महिषासुर अनेक रूप धारण कर माँ को छलने का प्रयास करता रहा,
लेकिन माँ ने अपनी असीम शक्ति से उसके सारे मायावी रूपों को नष्ट कर दिया। अंत में महिषासुर जब भैंसे के रूप में आया, तब माँ ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ कात्यायनी ने देवताओं को महिषासुर के अत्याचार से मुक्त किया। जय माता की। आइए अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि क्या है। छठे नवरात्रि पर माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से मनुष्य को हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। विशेषकर विवाह योग्य कन्याओं को माँ कात्यायनी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो पूजा सामग्री इसमें क्या क्या आपकी लगेगी? माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र गंगा जल से स्नान कराएं, लाल और पीले फूल माता को अर्पित करें, केसर और हल्दी पास में रख लें, शहद व गुड़ का भोग लगाएं, दीपक व अगरबत्ती जलाएं। अगरबत्ती का तात्पर्य धूप दीप से है। नारियल व प्रसाद का प्रयोग करें। तो पूजा विधि कैसे होगी? प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। माँ कात्यायनी की मूर्ति या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। गंगा जल से स्नान कराकर माँ को लाल वस्त्र अर्पित करें। लाल चंदन, कुमकुम और हल्दी से माँ का श्रृंगार करें। केसर मिश्रित दूध, शहद और गुड़ का भोग अर्पित करें। माँ के प्रिय मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करें। कन्याओं को भोजन कराएं और दान दें। जय माता की। आइए जानते हैं इस दिन हम किस किस चीज के उपाय कर सकते हैं। माँ कात्यायनी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो? अगर किसी के विवाह में देरी हो तो उसे इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए और माँ को लाल फूल चढ़ाने चाहिए। तो वह मंत्र क्या है? ध्यान पूर्वक सुने। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जय माता की। एक बार और आपको ये मंत्र बता देते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जय माता की। अब सफलता के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं? माँ कात्यायनी को पीले वस्त्र अर्पित करें और गाय को गुड़ खिलाएं। आर्थिक उन्नति के लिए केसर व शहद मिलाकर माँ का अभिषेक करें। जय माता की। आइए अब जानते हैं माँ कात्यायनी के कौन कौन से मंत्र होते हैं जिनका हम उच्चारण इस दिन कर सकते हैं। सबसे पहले बीज मंत्र। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ध्यान मंत्र। चंद्रहासोज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानवघातिनी। जय माता की। स्तोत्र पाठ। अब ये कौन सा मंत्र है? कात्यायनी महाभागे महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये वही मंत्र है जो कुछ समय पहले आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है विवाह के लिए। अब समय हो गया है माँ कात्यायनी की आरती का। चलिए मिलकर माँ कात्यायनी की आरती करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी
आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, मैया तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। जिस घर में तुम रहती सब सदा सुखी रहते, मैया सब सदा सुखी रहते। जो भी तुझको ध्याते, जो भी मैया जी को ध्याते, कष्ट मिटे उनके। ओम जय अम्बे गौरी। नवरात्रि में जो जन भक्ति भाव से गावे, मैया भक्ति भाव से गावे। माँ कात्यायनी कृपा कर, माँ कात्यायनी कृपा कर, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय माता की। भक्तजनों, आपने सुनी माँ कात्यायनी की यह अद्भुत कथा। माँ के तेज और पराक्रम से असुरों का नाश हुआ और देवताओं को भय से मुक्ति मिली। यही कारण है कि छठे नवरात्रि की साधना साधक के जीवन से अंधकार और बाधाओं को मिटाकर उसे शक्ति, साहस और सफलता प्रदान करती है। आज भी जो कन्याएं या स्त्रियां विवाह में विलंब या कठिनाई का अनुभव करती हैं, वे माँ कात्यायनी की पूजा से विशेष लाभ प्राप्त करती हैं। और केवल विवाह ही क्यों, माँ की उपासना से हर प्रकार की रुकावट दूर होती है, आत्मबल बढ़ता है और साधक को धर्म पथ पर अडिग रहने की शक्ति मिलती है। तो आइए इस छठे दिन हम सब प्रार्थना करें, हे माँ कात्यायनी, हमारे जीवन से सभी बाधाएं दूर करो, हमें धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। याद रखिए, नवरात्रि का हर दिन एक नया संदेश लेकर आता है। कल सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की कथा सुनेंगे, जिनकी महिमा रहस्यों और चमत्कारों से भरी है। जय माता की। यदि आपको माता की यह सुंदर कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स को जय माता दी लिखकर भर दीजिए और यह अवश्य बताइए कि आप दुनिया के किस कोने में बैठकर यह कथा श्रवण कर रहे हैं। माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। हरे कृष्णा। जय माता की।